हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू के दौरान एचएएल चीफ द्वारा ये बताया गया कि एचएएल के एलसीए मार्क 1A के जो सेकंड बैच को डिलीवर किया जाएगा उसमें एक स्पेशलिटी होगी, और वो ये है कि ये मीटियोर मिसाइल कैरी करेंगे। यानी कि जो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जाएंगे उसमें मीटियोर मिसाइल लगकर आएगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि पहले तो एमबीडीए ने मना कर दिया था कि हम तेजस से मीटियोर नहीं लगाएंगे, तो अब वो क्यों अग्री कर रहे हैं? तो एक्चुअल में जो मना किया गया था ये इजरायली रडार के साथ मिसाइल के इंटीग्रेशन को किया गया था, पर ये जो अगला 97 का बैच होगा इसमें उत्तम रडार लगेगा जो कि हमारा डोमेस्टिक रडार है, इसलिए मोस्ट लाइकली एमबीडी द्वारा मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए अग्री किया जा रहा है। तो मीटियोर का इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट होगा तेजस मार्क 1A के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की रेंज में मारक क्षमता वाली मिसाइल मिल जाएगी। लेकिन फिर अब सवाल ये उठेगा कि क्या ये हमारे डोमेस्टिक अस्त्र मार्क 3 या फिर गांडीव मिसाइल के डेवलपमेंट को या उनके प्रोक्योरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही सिमिलर कैपेबिलिटी वाली मिसाइल्स हैं। तो अगर एयरफोर्स द्वारा मीटियोर परचेज करी जाएंगी तो फिर अस्त्र मार्क 3 का फ्यूचर क्या है? तो अस्त्र मार्क 3 या फिर गांडीव मिसाइल जो है ये आने वाले 2 से 3 साल में सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाएगी, यानी कि 2027-2028 तक ये मिसाइल सर्विस में इंडक्ट हो रही होगी। वहीं पर जो नेक्स्ट बैच का तेजस मार्क 1A है ये 2028 से पहले तो डिलीवर नहीं होने वाला। तो सिमिलर टाइम फ्रेम में जो गांडीव मिसाइल है ये भी एयरफोर्स इंडक्ट कर रही होगी। तो गांडीव मिसाइल जो है ये एज अ स्टैंडर्ड फ्लीट वाइड यूज होगी, यानी कि जो 250 के ऊपर हमारे Su-30 MKIs हैं उनमें ये मिसाइल्स लगेंगी और एज अ प्राइमरी वेपन यूज करी जाएंगी। फिर नेवी के MiG-29 में लगेंगी, उसके बाद तेजस मार्क 1A में तो लगेंगी ही, साथ में तेजस मार्क 2 में भी लगेंगी। हो सकता है MiG-29 से भी इनको इंटीग्रेट किया जाए। वहीं पर जो मीटियोर्स हैं ये स्पेसिफिक रहेंगी रफाल के लिए और तेजस के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो रफाल का वेपन पैकेज है उसको तेजस भी शेयर करेगा, क्योंकि जो करंट मार्क 1A है ये हैमर मिसाइल के साथ तो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग देखना ये भी होगा कि क्या स्कैल्प मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाता है या नहीं। बाकी एक और इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है, तो क्योंकि तेजस मार्क 1A में मीटियोर मिसाइल को उत्तम रडार के साथ पेयर किया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी यह नजर आ रही है कि जो रफाल के प्रोक्योरमेंट की हम बात कर रहे हैं उनमें उत्तम रडार के इंटीग्रेशन को किया जाए। तो ये चीज़ नेवी की डील के दौरान ही डिस्कस हो रही थी, जैसा कि हमने बताया, पर कॉस्ट और समय की वजह से उस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। तो हो सकता है ये जो 114 रफाल की डील साइन हो रही है इसमें जो लास्ट का बैच हो उसमें हमारे खुद के उत्तम रडार लग कर आए, जिनसे मीटियोर जैसी मिसाइल्स पहले से कंपैटिबल होंगी। तो तेजस का जो वेपन पैकेज है ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है, जो कि एक्सपोर्ट के लिहाज से अच्छी बात है। तो ये गांडीव मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा और तेजस के वेपन पैकेज को डाइवर्सिफाई करेगा, जो कि एक्सपोर्ट के लिहाज से एक अच्छी चीज है। बाकी कुछ न्यूज इस चीज को लेकर भी आ रही थी कि हो सकता है इंडिया स्पेसिफिक मीटियोर के वर्जन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि 114 रफाल के साथ बड़े नंबर में ये मिसाइल्स आएंगी। वहीं पर जो अभी ऑपरेशनल रफाल्स हैं उनके साथ भी मीटियोर एक्टिव है। तो यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है वो ये है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म आपस में वेपन पैकेजेस को शेयर करें, जो कि लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो अभी तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जा रहे हैं उनके भी वेपन पैकेज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नंबर्स वहाँ भी कम नहीं है। अराउंड 73 आप तेजस मार्क 1A रिसीव कर रहे हैं और इसमें मोस्ट लाइकली इजरायली रडार ही लगकर आएंगे। पहले प्लान था कि एंड के बैचेस में उत्तम रडार को लगाया जाएगा, लेकिन अब वो प्लान चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके साथ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल लगकर आ रही है, जो कि डिसेंट तो है, पर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको थोड़ी बेटर मिसाइल चाहिए जिसकी रेंज 150 किलोमीटर को क्रॉस करे। अस्त्र मार्क 2 के साथ आपको ये चीज़ मिल जाएगी, पर अस्त्र मार्क 2 की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है और सर्विस इंडक्शन में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। इस बीच में एक इजरायली ऑफर को देखा जा सकता है जिसको लेकर कुछ न्यूज़ निकलकर सामने आ भी रही थी। यहाँ पर हम अगेन स्काई स्टिंग मिसाइल की बात कर रहे हैं, जिसको 2023 में रिवील किया गया था और ये डेविड स्लिंग के स्टनर मिसाइल पर बेस्ड है। इसकी मैक्सिमम रेंज भी 200 प्लस किलोमीटर की मानी जाती है। तो ये मिसाइल राफेल द्वारा बनाई जाती है और 6th जनरेशन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कही जा रही है। तो इसको तेजस से इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तेजस द्वारा इजरायली रडार ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिसाइल इवन Su-30 MKI से भी इंटीग्रेट करी जा सकती है और ये रेंज के मामले में अस्त्र मार्क 2 से भी आगे है। बाकी ये 2-वे डेटा लिंक के साथ आती है, तो कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट्स में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और कोशिश करी जा सकती है इनको अवैक्स के साथ पेयर कराने की, क्योंकि जो हमारा अवैक्स है ये भी इजरायली रडार का ही इस्तेमाल करता है। तो किल चेन टैक्टिक्स को इन मिसाइल्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए हम 2028 तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट आज की है। सिमिलरली एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल भी तेजस मार्क 1A से ज़रूरी है, जो कि फिलहाल ये प्लेटफॉर्म मिस कर रहा है।
तो आइस ब्रेकर को भी हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एयरफोर्स को भी यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी। इन एयरक्राफ्ट को भले ही वो बेसिक वेपन पैकेज के साथ रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए HAL से वो इन प्लेटफॉर्म की डिलीवरीज के साथ साथ में इन 2 मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने का प्रयास करें, ताकि आने वाले 1-2 साल में ये मिसाइल इंटीग्रेट इन प्लेटफॉर्म से हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।